हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे जिस बारे में चर्चा करूंगा उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेना। उसके बाद इस वीडियो को आप समझ पाओगे, नहीं तो फिर जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है उसको सही से आप समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है मार्केट में, और फिर पता चलेगा आप जाने अनजाने में अपना पैसा लूज कर चुके। क्योंकि आज भी अच्छा खासा लोग पैसा लूज किए हैं, तो आज उसी कंसेप्ट में बात करूंगा कि कैसे लोग करते हैं और मैं क्या किया था। दोस्तों, कल का मार्केट भयानक गिरावट आई तो सभी को लगा कि जो वर्ल्ड मार्केट का सिनेरियो है वो ऐसी ही है, अभी लगातार गिरे। लेकिन याद रखिए, जो बड़े बड़े प्रमोटर या कुछ ऐसे हो वो हमेशा रिटेलर के खिलाफ काम करते रहते हैं, क्योंकि वो तब पैसा बनाएंगे जब छोटे रिटेलर हम जैसे आप लोग पैसा लूज करोगे। उसे पता था कि आज के बारे में भी सबका कंसेप्ट यही होगा कि मार्केट आज गिरेगा, और हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। मार्केट, बहुत सारे लोग पहले से पुट लेके बैठ गए होंगे कि मार्केट कल फिर गैप डाउन खुलेगा और मुझे मुनाफा होगा, और वो सब अपने सर पकड़ रहे होंगे क्योंकि वो मार्केट गैप अप खुली और जो भी क्वांटिटी लगाया होगा इतना ज्यादा लॉस हुआ होगा कि वो बेचने के मूड में भी नहीं हो पाया होगा। अब ये एक सिनेरियो ऐसा चल पा रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार क्या मैं एनालिसिस करूं, क्या मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड को पढ़ूं। मैं अगर मान लीजिए आपने वर्ल्ड को एनालिसिस किया है, जैसे कि वर्ल्ड की सारी मार्केट गिर रहा है और यहाँ मतलब इंडियन मार्केट उठ रहा है, तो आप देखो सर, कल वर्ल्ड की मार्केट गिरी जरूर थी लेकिन लास्ट में यूएसए सबकी मार्केट थोड़ी बहुत रिकवर की, और जब आज निक्की मतलब जापान की जो इंडेक्स खुली वो एकदम पॉजिटिव में चली गई थी। तो इससे कंसेप्ट लग गया था कि इंडिया के मार्केट में भी कुछ यही होने वाला है। तो हालांकि मैं तो कोई होल्ड नहीं किया था, मैं जो कल लॉस किया था जो 4,500 के समथिंग, तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया भी था कि 25-2600 प्रॉफिट में था, और आज वही स्टॉक सब जो बाहर निकला तो 8,000 के प्लस मुझे प्रॉफिट दिया, और वो प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया। तो अब आप सोचो कि सर, एक तरफ ऑप्शन ट्रेडिंग से मैंने लॉस किया लेकिन दूसरी तरफ स्टॉक को खरीद के मैंने प्रॉफिट किया। तो यही होता है, अगर आपके पास सही एनालिसिस हो, सही जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप पैसा बना सकते हो। लेकिन याद रखिए कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको कम से कम 1 से 5 लाख रुपया चाहिए। स्विंग ट्रेड अगर स्टॉक के साथ कर रहे हो तो तब जाके आप पैसा बनाओगे, और उस पैसा को आप खर्च ना करके बस उसे फिर से उसी में लगाते रहो तो यहां से वेल्थ बनेगा। स्टॉक मार्केट आपकी दिनचर्या को नहीं चला सकता, बल्कि आपके मतलब वेल्थ आपके लिए बना के रख सकता। हाँ, कुछ समय तक इस क्रम को अगर आपने कर लिया, जैसे 5 साल 10 साल कर लिया, तब फिर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, फिर तब स्टॉक मार्केट आपके घर परिवार को चलाना शुरू कर देगा, लेकिन शुरू में नहीं। और इसके लिए आप लोग करोगे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, जहां लॉस ही होगा, क्योंकि यहां मार्केट के कुछ भी सिनेरियो कहीं से भी वर्ल्ड एनालिसिस कर लो, कुछ एनालिसिस कर लो, होता हमेशा उल्टा ही है। जिसने कल सोचा होगा कि मार्केट में अच्छा पैसा लगा देता हूं, पुट होगा, तो उसको लॉस हुआ। जो कॉल का सोचा, बहुत सारे महानुभाव आज सोचे होंगे कि आज मार्केट ग्रीन में हुआ है तो कल जाके उठा सकता हूं, कल हो सकता है मार्केट और गैप अप में खुले। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको न्यूज पे भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि अमेरिका ने चाइना पे एक लगा ना कि 8 तारीख तक उसको डेडलाइन दिया है कि अगर आपने 8 तारीख तक अपना जो टैरिफ लगाया उसे अगर आपने वापस नहीं लिया तो मैं 50% नौकू लगा दूंगा। तो अब सोचो सर, आज अगर उसने नहीं लिया तो कल इस सेंटीमेंट के कारण हो सकता है मार्केट कल फिर गैप डाउन खुले। ये हो सकता है, या हो सकता है कि कल मार्केट गैप अप खुले और फिर कुछ समय तक चले, इसके बाद जो कुछ ऐसा यूएसए करे इसके बाद मार्केट गैप डाउन हो जाए। तो ये हमेशा याद रखिए, स्टॉक मार्केट एक टाइम की जर्नी नहीं होती है। अगर आप वन डे के हिसाब से करते हो तो फिर आप वन डे एनालिसिस करो, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। जिस समय मार्केट ओपन हो रहा है उसके बाद आप मार्केट में अपनी एनालिसिस करो कि उस समय क्या हो सकता है। पहले आप एनालिसिस करके कोई पोजीशन मत बनाओ, एनालिसिस आप करो कि क्या हो सकता है, उसके बाद देखो कि आपने जो एनालिसिस किया उसके अनुरूप मार्केट है, फिर अपनी स्ट्रेटजी लाओ, तब जाके यहां से पैसा बना सकते हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट सबसे आसान पैसा बनाने का सबसे मुश्किल रास्ता है। ये बात हमेशा याद रखो, यहां से आसानी से तो पैसा बनता है लेकिन बहुत ही मुश्किल भरा सफर होता है इसे तय करने में। इसे तय करने में बहुत को कई वर्षों लग जाते हैं, तब जाके वह पैसा बनाता है। लेकिन छोटे रिटेलर सीखने से ज्यादा वो सिर्फ यही चाहता है कि मैं एंट्री मारा हूं तो सिर्फ पैसा बनाऊं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको सीखना पड़ता है। और सीखने से मुझे याद आया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूं जो कि अप स्टॉक के द्वारा बड़े बड़े जो इस फील्ड के धुरंधर है उसका कोर्स है, जिसका सिर्फ मात्र एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप यहाँ 50 से प्लस ज्यादा कोर्स को आप देख सकते हो। इसके लिए किसी यूट्यूबर का 1-2 कोर्स करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ जो भी व्यक्ति आपको
वीडियो बनाया है उसका परफेक्ट वीडियो है। तो इससे आप जरूर सीखो और अपनी लर्निंग को आप बढ़ाइए, क्योंकि जब आप अपनी लर्निंग को बढ़ाइएगा तो ही आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना पाइएगा। तो आज के इस एनालिसिस को आप कितना समझे हो ये मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना, और किस प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हो आप अपनी राय भी जरूर मुझे कमेंट में दे देना।